हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक हिंदी कक्षा 2 रिमझिम का पाठ नंबर 7, जिसका नाम है मेरी किताब, यानी मेरी अपनी किताब। तो बच्चों, जो आपको ये इमेज दिखाई दे रही हैं, इसमें अलग अलग कलर में, अलग अलग रंगों में किताबें रखी हुई हैं। और ये जो आपको खाने दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें अलग अलग जो किताबें हैं वो रखी हुई हैं, यानी जो बच्चे हैं उनकी अलग किताबें रखी हुई हैं और जो बड़े हैं उनकी अलग किताबें रखी हुई हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग खानों में जो किताबें हैं वो चिपकी हुई हैं। तो बच्चों, आज इस चैप्टर में हम यही इन किताबों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। यानी एक माँ है जिसने अपनी बेटी वीरू को एक संदेश यानी समाचार देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया। मौसी यानी माँ की बहन, यानी उन्होंने वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक यानी बैठने का कमरा, यानी मेहमान का कक्ष, उसमें ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। अचरज यानी हैरानी से, ठिठक गई मतलब रुक गई। यानी बैठक में जो पहला कदम रखते ही वीरू है वो अचरज से ठिठक गई थी, यानी रुक गई थी। उसने सोचा, बाप रे इतनी सारी किताबें। यानी जो वीरू है उसने मन ही मन सोचा कि बाप रे इतनी सारी किताबें। यानी इतनी सारी किताबों को देखकर वीरू है वो अचरज में है वो पड़ गई थी। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। यानी वहाँ बैठक में किताबों से भरे हुए खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। यानी वीरू है वो आंखें फाड़े देखती रही। आंखें फाड़े देखना यानी हैरानी से देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, साहस यानी हिम्मत करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? यानी जो वीरू है उसने अपनी मौसी से पूछा कि क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो मौसी ने कहा, हाँ ये देखो, ये वाला खाना है वो और यह वाला, यानी जो 2 खाने हैं वो बच्चों की किताबों के हैं। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। यानी वीरू ने हैरान होते हुए कहा कि इतनी ढेर सारी किताबें हैं तो मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। यानी मौसी ने कहा वीरू से कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? यानी अपनी जो पसंद की किताबें हैं वो मुझे बताओ, मैं आपको पढ़ने के लिए किताबें दे सकती हूँ। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मालूम यानी पता नहीं, यानी मुझे नहीं पता कि मेरी पसंद की किताबें हैं वो कौन सी हैं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम ये किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली। यानी जो वीरू है वह घबराकर और पीछे हट गई और बोली, बाप रे ये तो बहुत मोटी है। यानी जो मोटी किताब है उसको देख करके वीरू घबरा गई और वह पीछे हटी और बोली कि बाप रे ये तो बहुत मोटी किताब है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद ये वाली ठीक रहेगी। तो मौसी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर शायद आपके लिए ये वाली जो बुक है, जो किताब है वो ठीक रहेगी। वीरू बोली, ये बहुत बड़ी है। यानी जो पहली वाली किताब थी वो तो बहुत मोटी थी और दूसरी वाली किताब दी तो उसके लिए वीरू ने बोला कि ये तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। यानी उन्होंने अपनी मौसी से कहा कि ये किताब बहुत बड़ी है, इसलिए मेरे बस्ते में, बस्ता यानी जो बुक रखने का जो थैला होता है, बैग, उसमें नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और उसके बारे में क्या ख्याल है, यानी आपके क्या विचार हैं? तो वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और एक फैसला किया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और ये किताब बहुत पतली है। यानी पहली वाली किताब तो मोटी थी और दूसरी वाली किताब है वो बहुत मतलब बड़ी थी, वो उसके बैग में नहीं आती। और जो तीसरी किताब मौसी ने दिखाई उसके लिए वीरू ने बोला कि ये किताब है वो बहुत ही पतली है और इसके अंदर है वो पढ़ने के लिए बहुत कम है और जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही छोटी छोटी हैं। तो मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती।
यानी जो मौसी है उसने वीरू से कहा कि वीरू, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए जो किताब है वो नहीं चुन सकती, यानी नहीं मतलब छांट सकती, सेलेक्ट नहीं कर सकती हूँ। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा यानी नापने के लिए काम में आने वाला, यानी स्केल है, वो तुम अपने साथ लेकर आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा कि तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना। यानी मौसी ने कहा कि तुम्हें फुट्टा इसलिए लेकर आना है ताकि तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम उसे नाप कर ले सकती हो, ये ठीक रहेगा ना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। यानी वीरू ने जो कागज़ माँ ने दिया था मौसी को देने के लिए वह उसने मेज पे रख दिया और वहाँ से भाग खड़ी हुई, यानी वहाँ से चली गई थी। तो बच्चों, आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में क्या लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।